तो गाइस हम लोग आ गए हैं प्रयागराज संगम के पास, जहाँ की यहाँ पे किला भी है पीछे, लेकिन यहाँ घूम नहीं सकते, मंदिर में बस घूम सकते हैं। ये हमारे मित्रगढ़, इनका परिचय नहीं कराया था। ये हैं ये भी स्कूल के काफ़ी पुराने हैं, साथी हैं दोनों, और कम से कम 10 से 11 साल होने वाले हैं। और उत्कर्ष भी दोनों साथी स्कूल के हैं, एक ही स्कूल के हैं। और वो तो फिलहाल उत्कर्ष के मित्र हैं, वकील साहब है। हमारे लिए केस वही लड़ेंगे भाई, जैसे कोई दिक्कत हुआ तुरंत फोन लगाऊंगा भाई, हाई कोर्ट से तुम बेल पर करवाओ मेरा तुरंत, और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो कांड करूंगा भाई। आप जनता से गाली खाएं, हम जज से नेता लोग तो गाली खाते ही हैं। और ये साइड में देख सकते हैं पूरा किला का दीवार है, बाउंड्री किले की, लेकिन ये पूरा आर्मी को अब दे दी गई है ना, पूरा आर्मी कैंप स्कूल सब इसी में है। साल दिया है। अच्छा, आप इन्हीं का इनका दावा है कि इनका पिछले जन्म में इनका किला था, पिछले जन्म में, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में इसलिए भटक रहे कि मैंने किसको दिया था उससे एग्रीमेंट तो ले लूं मैं। बहुत गलत जगह बनवा दिया मैंने, इस वजह से भटक रहा हूँ। नहीं यहाँ नहीं लगाना, जाओ फालतू दौड़ रहे पीछे पीछे, जाओ किसी और भी पीछे दौड़ो बेटा, वहाँ विकास होगा, यहाँ क्या करोगे। ये बहुत ज्ञानी आदमी, इनसे ज्ञान की आपको प्राप्ति होती रहेगी। ज्ञान सबसे ज्यादा इनमें और इनमें। नहीं गलत बोल रहे, गहराइयों से ज्ञान यही देते हैं, हम ऊपर ऊपर देते हैं, गहराइयों से देते हैं। गहराइयों का है, लेकिन गहराई उतना नहीं है। वही तो जाना तो लोगों गहराइयों में ही है, इनको गहराई में डूबना ही पसंद है, इसलिए तो संगम ले आए हैं, नहीं तो ऊपर ऊपर तो हम तो धरातल पर थे। भाई मैं आता रहता हूँ, मैं डूबता रहता हूँ, देख रहे डुबकी लगाता रहता है। ये संगम की बात हो रही है यहाँ पे, गलत मत समझना। संगम की ही बात है, संगम में डुबकी लगाता है। आपको अब सामने से दिखा दो संगम, ठीक है, ये है संगम। हाँ बात तो सही। मैं आजकल चैनल में वो दूसरा चैनल बनाया था, बताया था ना तेरे को, कौन सा? व्लॉगिंग ऐसे टाइम पास के लिए, तो हाँ उसमें ऐसे डालते रहता हूँ, उसमें कोई व्यू कुछ नहीं है, ऐसे ही। लेकिन इत्तेफाक से एक वीडियो में कल नहीं पता कैसे व्यू आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ये है पूरे बाउंड्री, और बना के डालते हैं, हाँ वही डालता हूँ लंबा लंबा। कम डालते हो नहीं, समझ गया, इसलिए तो हंस रहा हूँ। मतलब यार तुम 19 मिनट में पड़े हुए हो, हम यहाँ घंटों भर की बात कर रहे हैं। फिल्में देखते नहीं हो कितने बड़े बड़े होते हैं। की क्रांति बिना उसके व्यू नहीं आएगा ना, क्या करें, तो व्यू भी चाहिए। गाइस अभी हम इलाहाबाद संगम के पास है, संगम की नगरी में घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ माँ की नगरी में, उस नगरी में जहाँ सबसे पहली बार यज्ञ हुआ था, उस नगरी में जो विश्व की आर्यों की दूसरी बस्ती है, दूसरी पुरानी बस्ती है। अच्छा, काशी की बात। फिर उस नगरी में जहाँ माना जाता है कि अमृत की 3 बूंदें जो गिरी हैं इस धरती में, उनमें से 1 बूंद यहाँ भी गिरी है, और जहाँ गिरी है वहीं पर फिर संगम माना जाता है। वैसे तो संगम यहाँ पर भौतिक रूप से 2 नदियों का है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से 3 नदियों का माना जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिनमें से 2 विद्यमान है और तीसरी विलुप्त उपस्थित है। जो किले के अंदर कुआं है वो सरस्वती कूप माना जाता है। अच्छा, एक बार इंडियन आर्मी ने ये सिद्ध करने के लिए कि उस कुएं का पानी इस नदी से मिलता है या नहीं, उसके अंदर रंग डाले, और वो रंग जो उन्होंने वहाँ कुएं के अंदर डाला, कुछ समय बाद नदी के अंदर भी दिखने लगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो अंदर वो कुआं है वो भी इससे मिला हुआ है, सरस्वती कूप, जिसे अकबर ने बंद करवाया था। बंद करवाने का कारण ये था कि पुराणों में ये माना जाता है कि सरस्वती कुंड में जो जिसकी मृत्यु होती है उसे डायरेक्ट मोक्ष मिल जाता है। तो कई सारे लोग उसको आत्महत्या का एक केंद्र बिंदु बना लिए थे। वहाँ पर आज भी कई सारे लोग कंकाल मिलते हैं, इसलिए उस जगह को बंद कर दिया गया है, पाट दिया गया है। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको सीमा दिखेगी लाल कलर से, उसे पाट दिया गया है। अकबर ने इसलिए उसको बंद करवा दिया, उस कुएं को पटवा दिया, ताकि लोग यहाँ पर आकर के सुसाइड ना करें। और वहीं पर पातालपुरी मंदिर की स्थापना की, जहाँ लगभग सभी देवी देवता विद्यमान हैं। और वहीं पर अक्षय वट का वो मूल भी है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी का तर्पण किया था। तो जैसा कि आपने सुना हमारे मित्र भाई से, इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक, आध्यात्मिक दोनों तरीके से और भौगोलिक रूप से भी बहुत ज़्यादा विद्यमान है ये जगह। यहाँ पर देख सकते हैं ऊँट की सवारी के लिए कई सारे ऊँटें हैं, कई सारी हैं, 1-2 नहीं। यहाँ पे आप 3 देख, उधर सर्कस भी चल रहा है थोड़ा बहुत, इधर ऊँट है। हाँ थोड़ा सा कलाकारी पूरा करता तो कहते। हाँ इन सभी का संगम है। हाँ बड़ा अच्छा आपने वाक्य कहा।
ये है ऊँट, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है क्योंकि माघ का मेला लगने वाला है। और ये जो भी भीड़ भाड़ आपको दिख रही है माघ मेले की दिख रही है ना। जी देखिए क्या है कि ये धरती ही ऐसी है कि यहाँ हर चीज़ का संगम है। कहीं तो नदियों का संगम है, कहीं आस्था का संगम है, तो कहीं काम करने वालों का संगम है, तो कहीं ऐसे कला दिखाने वालों का संगम है, तो कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं और जो यहाँ के आसपास के कार्यकर्ता हैं उनका संगम है। कुछ लोग अपने अलग अलग उद्देश्य लेकर के यहाँ पर आते रहते हैं, जिससे उन्हें यहाँ पर प्राप्ति होती है। कोई यहाँ गंगा की वो धारा देखने आता है कि जो न जाने कितने सालों से इतिहास देखती हुई आ रही है, चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, जिसने रामायण देख रखी है, जिसने जो साक्षी है महाभारत की, द्वापर युग की, जो साक्षी है कलयुग की, वो कई लोग उस धारा को देखने आते हैं। तो कई लोग यमुना को देखने आते हैं, जिसके अंदर जा कर के श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। अच्छा, इसलिए यमुना का पानी आज भी आपको गहरा दिखता है, काला दिखता है गंगा की तुलना में। जैसा कि हमारे ज्ञानी मित्र सोना कितने ज्ञानी है, मैंने कहा था ना ज्ञानी है, आपने अब देख भी लिया। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। खैर अभी हम घूमेंगे संगम वगैरह, यही है संगम, फिलहाल यही घूमेंगे। नाव से जाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और ठग भी लेते हैं नए लोग को। फिलहाल हमारे साथ ये तीनों पुराने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी ठगने वाले ठगी होते ही हैं। तो हम अंदर साइड नहीं जाएंगे क्योंकि मेन संगम देखने के लिए हमें नीचे उतरना ही पड़ेगा, तो हम जा नहीं सकते फिलहाल। और अभी ऐसे ही घूमेंगे इधर ही आसपास और फिर घर को चले जाएंगे। तो संगम क्या है कि पूरा जो प्रयाग क्षेत्र है वो संगम माना जाता है। हाँ, प्रयाग क्षेत्र क्या है? प्रयाग क्षेत्र यहाँ आसपास के 5 कोस के क्षेत्र को संगम ही माना जाता है। आप उसमें कहीं भी स्नान करते हैं तो आपको संगम के बराबर ही पुण्य मिलता है। हाँ, यदि आपकी व्यक्तिगत प्रायिकताएँ हैं कि नहीं मुझे श्री यमुना जी में, श्री गंगा जी में स्नान करना है, तो वो आप अलग चुन सकते हैं। लेकिन संगम चुनना कि यह कोई संगम ही बताओ, वो थोड़ा कठिन है। सभी लोग यदि चाहें कि हमें संगम नोश पर ही स्नान करना है, वो संभव नहीं हो पाता। तो आप यहाँ 5 कोस तक कहीं भी संगम में स्नान कर सकते हैं, आपको वही पुण्य मिलेगा। ठीक, बहुत ज्ञान मिल गया, मेरे को भी इतना नहीं पता था यार, सच में बढ़िया बताया भाई ने। चलो ठीक है, यहीं पे वीडियो बंद ख़त्म करते हैं। अब अगले किसी वीडियो में मिलेंगे कहीं नई जगह पे। बाय।